हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये मैं ऑस्ट्रेलियन नर्सेस के लिए बनाने जा रही हूँ, या यूँ कहिए कि जो इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेस होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में आरएन का लाइसेंस लेना चाहती हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में ऑस्की के सारे एस्पेक्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ऑस्की, व्हाट इज ऑस्की? चलिए ऑस्की के बारे में तो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर आप एक बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट हैं इंडिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में आप आरएन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जो आफरा बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, जिससे कि हमें एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी या हमें फाइनली अपना आरएन का लाइसेंस मिलता है, ये बोर्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट नर्सेज को सीधी एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी देता है। जीएनएम कैंडिडेट्स इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको सर्टेन एंड सर्टेन कोर्सेज, ब्रिजिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम एन आरएन इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएट आरएन कैसे बनता है। वैसे इसके रिलेटेड ये लिंक ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल में पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो मैंने बताई हुई है। लेकिन ब्रीफ में ऑस्की बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपकी एक एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। उस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपकी क्वालिफिकेशंस असेस करता है आफरा, और उसके बाद आपको एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि हमारे जो इंडियन कंट्री है, इंडिया से जो नर्सेज आ रही हैं, दे विल बी पुट इनटू कैटेगरी बी, तो यूजुअली आपको एनक्लेक्स के साथ साथ ऑस्की भी देनी होती है। कहने का मतलब वंस यू पास योर एनक्लेक्स आरएन, उसके बाद आपको ऑस्की के लिए जाना पड़ता है। ऑस्की पास करने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उसके बाद कुछ एक डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, एंड योर लाइसेंस विल बी इशूड टू यू। तो ये तो रहा एक ब्रीफ सा प्रोसेस कि आप आरएन का लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में कैसे लेंगे। लेकिन इसमें से एक चंक जो कि ऑस्की है, उसको निकाल के आज इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग ऑस्की। हालांकि अगर आप आफरा की वेबसाइट पे जाके देखें तो ऑस्की की डिटेल्ड एक हैंडबुक आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 40 पेजेस की एक हैंडबुक पढ़ें, तो उनमें से मेन चीजें आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ऑस्की होता क्या है? ऑस्की का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। बेसिकली जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एक क्लिनिकल टेस्ट है। इस क्लिनिकल टेस्ट में ये असेस करा जाएगा कि आपके क्लिनिकल स्किल्स या पेशेंट केयर के रिगार्डिंग जो आपकी समझ है वो कितनी है। Merely passing NCLEX RN won't make you eligible to get RN license in Australia. You must pass OSCE in order to get your license. So basically कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऑस्की कब कंडक्ट होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास करते हैं। एनक्लेक्स आरएन का एग्जाम पास करने के बाद आपकी ईमेल पे जब आपका रिजल्ट आता है, उसके साथ ही ऑस्की के लिए आपको बोला जाता है, और वहीं पे एक लिंक होता है जहां पे जाके आप अपने ऑस्की के एग्जाम की पेमेंट कर सकते हैं। ये जो ऑस्की का एग्जाम होता है, ये हर महीने ही कंडक्ट होता है। कोई एक डेट जो है आपको बोर्ड बता देता है, उस डेट पे ये ऑस्की का एग्जाम हो सकता है। आजकल 2 महीने की वेटिंग चल रही है, तो जैसे ही आप आज लेट अस सपोज कि ऑस्की की फीस भरते हो, तो 2 महीने के बाद की डेट आपको जो है वो इशू होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर डिमांड ज्यादा है, लेट अस सपोज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है फॉर सिटिंग फॉर ऑस्की, तो ये जो डेट्स हैं ये एक से ज्यादा भी एक महीने में कंडक्ट हो सकती है, राइट। तो ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ऑस्की की फीस कितनी होती है। देखिए, ऑस्की जो होती है, इसकी टोटल फीस, जो सरकारी फीस मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज $4,000 ऑस्ट्रेलियन। इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली टेस्ट, और ये एक बार के लिए है। मींस एक बार अगर ऑस्की आपने देना है तो आपको $4,000 जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। और ये भी ध्यान में रखिए कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एक बार अगर आप ऑस्की बुक कर लेते हैं, फीस पे कर देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम को केवल और केवल रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ये एग्जाम की फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। अगर किसी वजह से आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, तो भी आपको ये फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी। तो मेक श्योर दैट यू अपीयर फॉर योर टेस्ट। अब कई बार जिंदगी में कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं, लेट अस सपोज यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर द टेस्ट, उस केस में आप अपना टेस्ट सिर्फ और सिर्फ रीस्केड्यूल कर सकते हैं। वो भी आपको 3 बिजनेस डेज बिफोर द टेस्ट इन्फॉर्म करना होगा, यानी कि अपने टेस्ट की डेट से
3 दिन, और वो भी बिजनेस डेज होने चाहिए, नॉट वीकेंड्स, नॉट द हॉलीडेज, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आप मेरा टेस्ट रीस्केड्यूल कर दीजिए। इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम बुक हो चुका है। देखिए, आफरा का जितना भी प्रोसीजर है वो सारा उनके ऑनलाइन पोर्टल से ही चलता है। जब आपको पेमेंट की ईमेल आती है, वहां पे लिंक आता है, उस पे क्लिक करके आप पेमेंट करोगे तो साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है। अब ये कंफर्मेशन ईमेल जो होती है वो 1 से लेके 5 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको आ जाती है। अगर आपको 5 बिजनेस डेज के अंदर अंदर अपने एग्जाम के बुक होने की कंफर्मेशन नहीं आती है, तो जो आफरा की वेबसाइट है वहां पे उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं और ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन दिस। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसा होगा, कितने कैंडिडेट्स एक बार में ऑस्की के लिए अपीयर होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो ऑस्की होती है उसके लिए एक एग्जामिनेशन सेंटर है, तो उसमें 40 कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट के लिए एक बार में अपीयर होते हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो ऑस्की की बुकिंग होती है, क्योंकि सिर्फ एक बार में 40 कैंडिडेट्स ही इस टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसकी बुकिंग होती है। तो मेक श्योर के एज सुन एज यू गेट द ईमेल आफ्टर पासिंग योर NCLEX RN, तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ फॉर योर ऑस्की यू कैन बुक योर डेट, राइट। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑस्की होता कहाँ पे है ये टेस्ट। तो ऑस्की का जो टेस्ट होता है वो 2 लोकेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ये होता है। एडिलेड में होता है, जो कि शुरू से वहीं पे ये कंडक्ट करते हैं, लेकिन अब ये मेलबर्न में भी कंडक्ट होता है। तो 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे करंटली ये कंडक्ट हो रहा है। और अभी इंडियन नर्सेज के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इंडिया से हैं या हम नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं इस चीज के लिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक्चुअली ये इमिग्रेशन एजेंसीज कुछ होती हैं, एक लेटर इशू होता है आपको इस बोर्ड की तरफ से। इमिग्रेशन एजेंसी से आपने कांटेक्ट करके आपको विजिटर काइंड ऑफ वीजा जो है वो मिलता है टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट, ओके। तो वो वीजा लगवा के आपको इस टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाना होता है, और उसका खर्चा इसमें कवर नहीं होता है ऑस्की में। जो आपका इमिग्रेशन का, टिकट का, अकोमोडेशन का खर्चा, व्हाटएवर द चार्जेस आर, दैट विल नॉट बी पेड बाय आफरा। ये खर्चा आपको खुद ही उठाना होता है। ट्रेवल का, टिकट का, रहने के एक्सपेंसेस, ये सब आप ही का खर्चा होता है ओवर द 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स दैट यू आर पेइंग टू द बोर्ड। अब इसके साथ साथ ये होता है कि ऑस्की में जाके क्या एक्सपेक्ट होगा, मतलब एग्जाम वाले दिन या एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होगा। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, सबसे पहले बी इन्फॉर्म्ड कि वहां पे 10 स्टेशन होंगे ही होंगे। मतलब 10 स्टेशन के ऊपर आपको परफॉर्म करना होगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स, कि एक रजिस्टर्ड नर्स कैसे परफॉर्म करेगी। अब इन स्टेशन में ना मैनिक्विन्स भी हो सकते हैं या एक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जिंदा इंसान, राइट। तो वो जो एक्टर्स होते हैं दे आर वेरी वेल ट्रेन टू एक्ट लाइक अ पेशेंट। उनको सब पता होता है कि एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में हाउ एन ओरिजिनल पेशेंट विल रिएक्ट, राइट। और मैनिक्विन्स के ऊपर जैसे CPR वगैरह का प्रोसीजर, मे बी, मतलब ऐसे कई प्रोसीजर जो है वो मैनिक्विन्स के ऊपर भी हो सकते हैं। और टोटल 10 स्टेशन है। अब हर एक स्टेशन पे 10 मिनट मिलेंगे, यानी कि टोटल 10 स्टेशन है तो 100 मिनट की हो गई, राइट। तो आपको एक स्टेशन पे 10 मिनट है तो 2 मिनट की सिनारियो रीडिंग होती है, 8 मिनट आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, जब आप अपना 10 मिनट एक स्टेशन पे पूरा कर लेते हैं तो वहां पे बेल आएगी, बेल की आवाज आपको आएगी। और जैसे ही आपके 10 मिनट एक स्टेशन पे पूरे हो जाते हैं, नो मैटर whether you have completed your procedure or not, you must leave the station and go to another station, क्योंकि दूसरे स्टेशन का आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो इस तरह से आपके 10 स्टेशन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी चीज याद रखनी है कि आउट ऑफ 10 स्टेशन आपको मिनिमम 7 स्टेशन तो पास करने ही होंगे इन ऑर्डर टू पास योर ऑस्की, राइट। और इसके साथ साथ कई बारी नर्सेज का जो सबसे बड़ा फियर होता है, क्योंकि बहुत सारी नर्सेज को ये होता है कि हम तो डेवलपिंग कंट्री से पड़े हुए हैं, डेवलप्ड कंट्री में जाके ऑस्की दे रहे हैं, तो पसीने छूटने लगते हैं सोच के ही कि उस कंट्री के हिसाब से हम किस तरह से परफॉर्म, या क्या वो टेस्ट क्या करना चाहते हैं हमें। तो काफी तरह के स्किल्स आपके असेस्ड होते हैं, जैसे कि असेसमेंट, जो ह्यूमन बॉडी असेसमेंट होती है कि आपको वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स की असेसमेंट करनी आती है। अब इसी असेसमेंट में वाइटल साइंस वगैरह भी आ जाते हैं। कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम योर क्लाइंट, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, आप साइन और सिम्टम्स को कैसे देख रहे हैं। तो ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट हो गया असेसमेंट, है ना।
साथ में डायग्नोसिस भी हो सकता है और इसके साथ-साथ आपको मेडिकेशन कैलकुलेशन भी आ सकती है। ऑब्वियसली आपके सामने हो सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो हो दैट यू हैव टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर डोज़ एंड यू हैव टू काइंड ऑफ गिव पर्टिकुलर मेडिकेशन टू द क्लाइंट इन कैलकुलेटेड एक्यूरेट डोजेस। उसके बाद ड्रग कैसे एडमिनिस्टर करनी है, सबक्यूटेनियस, आईएम, आईवी इंजेक्शन के ऊपर आ सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, आप हैंड हाइजीन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, राइट? आप प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस और आप उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो? हाउ टू ओपन अ स्टेराइल पैकेज एंड दिस एंड दैट। तो ये सब भी वहां पे हो सकता है। हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है विच इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, तो ऑब्वियसली वो भी असेस करेंगे। पेशेंट की सेफ्टी आप कितनी मेंटेन करके रखते हो, क्योंकि एज फार एज आई नो डेवलप्ड कंट्रीज में पेशेंट सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। इफ अ नर्स इज नॉट एबल टू मेंटेन सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट, तो उस नर्स को आप एफिशिएंट नहीं मान सकते हैं। सो सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और यही चीज पूरी ऑस्की में असेस करेंगे। इसके साथ साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे होने चाहिए। नर्सिंग इज मोस्टली अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, राइट? तो इस चीज के ऊपर वो बहुत ही सीरियसली आपको ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स होते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ऑस्की के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कब आएंगे। जैसे लेटर सपोज कि मैं ऑस्की आज देके आई हूँ, तो मेरा रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए, जो ऑस्की का रिजल्ट होता है वो विद इन 8 वीक्स ऑफ सिटिंग फॉर योर टेस्ट। जैसे आज आप बैठे हो, तो आज के 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मैं पास हो जाती हूँ ऑस्की में तो क्या होगा, या अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या होगा? देखिए, अगर आप ऑस्की में पास हो जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सपीरियंस की नीड है वो आप सबमिट कराइए और अपना आरएन का लाइसेंस अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप ऑस्की में फेल हो जाते हैं, तो उस केस में यू नीड टू रीस्केड्यूल योर ऑस्की, यू हैव टू पे 4,000 Australian dollars all over again and you can sit for OSCE again, right? अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑस्की की प्रेपरेशन कैसे की जा सकती है। देखिए, ऑस्की के सिनेरियोज कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। ऑस्की के सिनेरियोज एवर चेंजिंग है, लेकिन नर्सिंग के प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत है नर्सिंग के, जिसपे हमारी पूरी नर्सिंग बेस्ड है, वो तो सेम ही होते हैं। अब ऐसा है कि ऑस्की की आपको तैयारी करनी है तो आप नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सक्लूसिव ऑस्की बैच, और उस बैच की क्या फीस रहेगी, क्या ड्यूरेशन होगी, कब ये कंडक्ट हो रहा है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी टीम को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ऑस्की फर्स्ट गो में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि नवकिरण नर्सिंग क्लासेस जो है, इसमें हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कि खुद ऑस्की क्लियर कर चुके हैं, जो कि आपको ऑस्की जैसे एग्जाम में पास होने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स आरएन और रजिस्टर्ड नर्स प्रोसेस, और मैं आपको मिलूंगी ऐसी ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। और चलिए बनाते हैं आपको रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 2025। थैंक यू सो मच, टेक केयर।